पर उनके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव भी स्त्रियों का ही है। विचार करना, सबसे पहली स्त्री जिसने भीष्म के जीवन को हिलाया वो सबसे पहले खुद उनकी मां गंगा है। दूसरी स्त्री सत्यवती है जिसने देवव्रत को भीष्म बना दिया। तीसरी स्त्री अंबा है, उनके दो भाइयों के लिए तो विचित्रवीर्य आदि के लिए तो अंबिका और अंबालिका आ गई, पर अंबा ने कहा मुझे क्यों लाए हो, तुम ब्याह करो। बोले नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। वो अंबा ही शिखंडी बनकर खड़ी हो गई। आज भीष्म की जो दुर्गति हुई युद्ध के अंत में, उसके पीछे केंद्र क्या है? चौथी स्त्री गांधारी, आज्ञा दे दी गांधार नरेश को, माना धृतराष्ट्र अंधा है पर तुम्हारी पुत्री के साथ ब्याह होगा। और भीष्म का दबदबा ऐसा था, औरा ऐसा था, कोई उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, पर समस्या ये हुई कि गांधारी के साथ शकुनी भी आ गया दहेज में। इतिहास की दोनों कथाएं, राम कथा और कृष्ण कथा, दोनों कथाओं में सबसे बड़ी समस्या दहेज ने ही करी है। वहां मंथरा, यहां शकुनी, ये दोनों दहेज में ही आई हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। ये अगली स्त्री है। वो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ब्याह करते ही इसने आंखों में पट्टी बांध ली। ये क्या किया? पिता तो अंधा था ही, अगर मां भी आंख बंद कर लेगी तो सुयोधन दुर्योधन ही हो जाएगा। कि एक को तो आंख खोल के रखनी पड़ेगी, तभी तो शुद्ध संतति का सृजन होगा। दोनों ही आंख बंद कर लेंगे तो बिगड़नी ही है औलाद। चौथी स्त्री, पांचवी स्त्री द्रौपदी, जिस दिन उसे नग्न किया जा रहा था, अगर भीष्म खड़े हो गए होते तो महाभारत की नौबत नहीं आती। अगर उस दिन उन्होंने गदा उठा ली होती, विदुर की तरह बोल दिया होता, तो किसी की हिम्मत न थी कि भीष्म की परिधि से बाहर चला जाता। इन ईमानदारों के बीच में एक बेईमान बैठ गया था। एक बेईमान सफल कब होता है? जब उसके पास 10 ईमानदार इकट्ठे हो जाते हैं। बेईमान को भी ईमानदार चाहिए, उसे बेईमान मिल जाए तो वो कब का बर्बाद हो जाएगा। इसे मिल गए। उस समय भी अपने किए गए धर्म पर अटके रहे, उस समय भी अपने किए हुए वचनों पर फंसे रहे। पर अगर इन्होंने विवेकपूर्ण विचार करके उस समय के सिचुएशन के हिसाब से शास्त्र की आज्ञा पर पुनः विचार किया होता तो महाभारत रूपी दुर्घटना का जन्म नहीं होता। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, ये पहला सूत्र है। क्या आवश्यकता है? आज अगर यूथ को, यंग जनरेशन को धर्म के साथ जोड़ना है तो सबसे पहले इसकी स्पिरिचुअलिटी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। रिचुअल्स के द्वारा उनकी समझ में कुछ आने वाला है नहीं। जब तक वो इसकी आध्यात्मिकता को नहीं समझेंगे तब तक वो आएंगे नहीं। तुम सीधा मंदिर में ले जाके खड़ा कर दोगे, वो क्या जाने ये मंदिर में कौन है। आज पहले के समय में मंदिर में एक देवता होता था, आज सारे देवता होते।
मेरे विचार से तो मंदिर में देवता एक होना चाहिए और ग्रंथ अनेक होने चाहिए। अगर आज के यूथ को एनकाउंटर करना है तो सबसे पहले ग्रंथ के द्वारा, गीता के द्वारा, रामायण के द्वारा। वो जितना ईश्वर को जानेगा उतनी उसके अंदर श्रद्धा का जन्म होगा। सीधी बात है। आपका जो टेलीफोन है, अगर आप बस इतना जानते हो कि इसके द्वारा आप एक फोन कर सकते हो और फोन उठा सकते हो, तो योर इन्वॉल्वमेंट विल बी वेरी लेस। हाउ मच यू वुड बी इन्वॉल्व विद योर फोन? Whenever you want to make a call or whenever you want to pick a phone. But the day you found out that you can do a text message, your involvement is increased. The day when you found out then you can click the pictures, it become your companion then. The day when you found out you can have a torch also, flashlight, then your nights would be incomplete without your phone. The day when you found out you can do email also, your business is incomplete without your phone. The day when you found out you can use the social networking, your friendship is incomplete without your phone. As much as you knew about your telephone, your involvement is increased. That's what happens. अगर आज की स्थिति को सामने रखना है तो सनातन धर्म की स्पिरिचुअलिज्म को सामने लाना पड़ेगा। ये समय की मांग है। केवल जातीयता का भेद ठीक किसी समय रहा होगा, अब उसकी क्या आवश्यकता है? माताओं का समान अधिकार, इस पर पुनः विचार करना चाहिए। अगर माताओं को ऐसे ही दबाया जाता रहा और दबा दिया जाता तो इस साल भारत बिना मेडल के वापस लौट के आता। कुछ जो मिल गए वो भी माताओं की कृपा से ही मिले। इस समय के हिसाब से विषय के परिवर्तन का निर्णय है। समय की मांग क्या है? समय किस प्रकार के धर्म की आवश्यकता पर विचार करता है? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, ये पहला सूत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस पर पहली बात ये कही गई कि धर्म कोई स्थान आदि से बंधित नहीं है, और दूसरी बात ये कही गई कि परिस्थिति किस प्रकार के धर्म को निर्णीत करती है। इस एक सूत्र से इन दो विषयों की व्याख्या हुई। पहली ये व्याख्या हुई कि स्थान आदि से मुक्त है धर्म। ऐसा धर्म वही नहीं है जो केवल गंगा घाट पे होता है। यहां तो अधार्मिक से अधार्मिक आदमी भी डुबकी लगा ही लेता है। मंदिर में तो सब सत्य बोल ही लेते हैं। नवरात्र में तो सब व्रत रख ही लेते हैं, पर उसके बाद। और दूसरी स्थिति ये हुई क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। समय के धर्म को लेकर मांग क्या है? समय के हिसाब से उसकी स्थिति, उसके विवेक में परिवर्तन आना चाहिए। अगर भाइयों को एकत्व करना है तो महाभारत काम में नहीं आएगी, तब रामायण की जरूरत पड़ेगी। भाइयों के युद्ध में अगर महाभारत को बीच में ले आओगे तो बहस हाथापाइयों में बदल जाएगी। किस विषय, किस समय, किस परिस्थिति में कौन सा मूल आधार है, इस पर विचार अनिवार्य है। ये दो बात आपके बीच सबसे पहले रखी गई।
और इसमें कहा जा सकता है? मुझे नहीं मालूम 5 दिन में मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा। मैं गीता को नहीं ले जा रहा, गीता मुझे ले जा रही है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं गीता को ले जा सकूं, वो जहां तक मुझे ले जाएगी जा सकूंगा। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। जीवन की बड़ी से बड़ी परिस्थिति में विवेकी व्यक्ति वो है जो उस समय किए जाने वाले अपने आवश्यक कृत्य में अपने दायित्व की विस्मृति नहीं करता। अर्जुन के द्वारा कही हुई बात, I don't want to fight with my own family. Look at that side. See, my guru is standing, the one who even taught me how to hold the bow, Dronacharya. Look, my elder brother Duryodhana is there. No. How can I kill them? वर्ण शंकरता आ जाएगी। वर्ण शंकरता की बात करता है अर्जुन। ऐसा नहीं है कि अर्जुन के द्वारा कही हुई कोई सी भी बात अधार्मिक है। गीता के पहले अध्याय की बात ही है, इसलिए इसका विषाद भी योग है। इसके विषाद में भी योग छिपा है। उसमें वियोगता नहीं है, उसमें भी योग है। वो वहां से दूर नहीं भाग रहा, वो वहां से भी जुड़ रहा है। उसके द्वारा कहा हुआ एक भी स्टेटमेंट अगेंस्ट धर्म नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही है उसने। दुनिया का हर एक त्यागी, हर एक वैरागी, हर एक सन्यासी कह ही यही रहा है। हिंसा जीवन में क्या लेकर आएगी? विजय पाकर मैं क्या करूंगा? लुक एट हिज स्टेटमेंट। न कांक्षे विजयम न च राज्यम सुखम। क्या बात कह रहा है? नहीं, मैं सुख को लेकर क्या करूंगा भगवान? मेरे ये सुख का महल मेरे रिश्तेदारों की लाशों के ऊपर खड़ा होगा। What would I do with that happiness? एक योद्धा के लिए बात पर विचार करना, एक योद्धा के लिए यह कोई ऑर्डिनरी स्टेटमेंट नहीं है दैट आई डोंट वांट विक्ट्री। अर्जुन जैसा योद्धा, क्षत्रिय योद्धा, एक क्षत्रिय की क्षत्रियता ही इस मूलाधार पर टिकी है, युद्ध और विजय। वो कहता नहीं, मुझे लड़ाई नहीं करनी। कुछ गलत कहा, शास्त्र इस विषय में सम्मति दे देंगे, ठीक है। अपनों को न मारूं, अहिंसक बात है, यहां भी अच्छी लगेगी। पर ये सारी कही हुई बात भी अर्जुन का विषाद क्यों है? क्योंकि अभी ये वो उचित समय नहीं है इन बातों को व्यक्त करने का। यहां ये बातें लागू नहीं होती। यहां त्यागी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू पहले पा तो सही, तब तो छोड़ेगा। You have to achieve it, then only you can sacrifice. If you don't have it, how would you leave it? शिव पर गंगा चढ़ाने के लिए लोटे में गंगा भरना तो पड़ेगा। लोग आते किलोमीटर लंबी यात्रा करके पहले गंगा भरने, फिर जाते गंगा चढ़ाने। आप सावन में देखते होंगे पैदल चल चल के कितनी दूर से लोग आ रहे हैं।
केवल चढ़ने नहीं, पहले भरने। यू हैव टू अचीव इट। यू हैव टू स्टैंड बिफोर गोइंग डाउन योर हेड। जब तक खड़े नहीं हुए तो झुकोगे भी कैसे? झुकने के लिए भी तो खड़ा होना पड़ेगा। गिरने के लिए भी तो ऊपर उठना पड़ेगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी, अपने बगीचे में बैठा था, एंड ही सॉ अ एप्पल फेल डाउन एंड ही हैड अ क्वेश्चन हाउ दिस कुड हैपन। लेटर ऑन ही फाउंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अच्छी बात है, वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक तो था पर तत्वज्ञानी नहीं था। अगर तत्वज्ञानी होता तो विचार करता, तूने ये तो देखा कि पेड़ से फल नीचे गिरा, पर तूने ये नहीं देखा कि बीज से पेड़ ऊपर उठा। अगर बीज से पेड़ ऊपर नहीं उठा होता तो पेड़ से फल नीचे भी कैसे गिरा होता। देयर वाज सम एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो, जिसने मोटिवेट किया उस सीड को 40 फुट ऊंचा खड़े होने के लिए। फिर फल नीचे गिरा। तू पा तो सही, तब तो छोड़ेगा। तेरी बात तो बहुत अच्छी है, धार्मिक बात है, पर ये समय ये बात लागू नहीं पा रही। इस समय ये बात काम नहीं कर रही। समय की आवश्यकता क्या है? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरुहु। बंधुओं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दो चीजें होती हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जैसे किसान और फिर खेत और खेती। आपके पास खेत है, पर क्या आपके पास खेती है? खेत पे खेती होती है। एक खेत है और एक किसान है। किसान खेत पर खेती करता है। अब यही सारी बुद्धिमानी है कि वो किसकी खेती करता है, क्या मौसम है, किसकी आवश्यकता है, किस खेती से धन कमाया जा सकता है। बुद्धिमानी है बहुत। मौसम का रुख क्या है, वर्षा की गति क्या है, सूर्य का ताप कितना है, कौन सी खेती किस स्थान पर किस समय किस वायु के प्रभाव से विकसित हो सकती है। ये विचार बहुत प्रबुद्ध है।